फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स दोस्तों। और सुनाइए कैसे हैं, क्या हाल है अपना, खैरियत? उम्मीद कर रहे होंगे बहुत अच्छे से होंगे आप लोग, बहुत अच्छा से मन लगन से पढ़ाई कर रहे हैं। आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं अपने A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले और अपने इंग्लिश के ग्रामर को आगे की ओर बढ़ाते हुए मैं फिर से लेकर आया हूं आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर पढ़ाई करते हैं। किसी शायर ने ये खूब कहा है, किसी शायर ने ये खूब कहा है कि शिक्षा को समय दो, शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी, शिक्षा आपका समय बदल देगी। चलिए आगे की ओर कड़ी को जोड़ते हुए इंग्लिश ग्रामर के चैनल को, इंग्लिश ग्रामर को विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, आर्टिकल से बेस्ड क्वेश्चन है। आर्टिकल के बारे में हम लोग जानते हैं, ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है, ए एंड को इंडेफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और उससे रिलेटेड बहुत सारे नोट्स पॉइंट और बहुत सारे थ्योरी को मैंने पढ़ा, लाइन बाय लाइन करके समझते हुए चला। तो चलिए आज जो है से मैं बहुत सारे सवाल को लेकर आया हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि these orders of the manager may put the list of 2000 workers in a danger. No error. तो कमेंट करते चलेंगे, बताते चलेंगे क्या सही होगा और क्या गलती है। आर्टिकल है तो जाहिर सी बात है कि या तो आर्टिकल यहां शो हो रहा है, आर्टिकल यहां शो हो रहा है और आर्टिकल यहां शो हो रहा है। तो यही तीन आर्टिकल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो यहीं पे कहीं ना कहीं गलती होगा। तो चलिए देखने का काम करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेंजर से पहले आर्टिकल का प्रयोग ना होगा, यहाँ पे इन डेंजर करना सही होगा, इन डेंजर करना सही होगा। These orders of the manager may put the lives of 2000 workers in danger. In a danger करना सही नहीं होगा, in danger यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, inspired him to take the hurt in all adverse situations and deserve to be called a real hero. No error. बताने का काम करेंगे, कमेंट करेंगे क्या सही है क्या गलत है, बताते चलेंगे। इसमें भी आर्टिकल जो है, एक आर्टिकल यहाँ है और एक आर्टिकल यहाँ है। तो इन दोनों आर्टिकल में क्या गलती है क्या सही है बताएंगे। बहुत खूब, आप लोग अपने कॉपी पे बना लिया होंगे। तो चलिए मिलाते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि टू टेक हर्ट, टू टेक हर्ट का मतलब होता है आशावादी। टू टेक हर्ट का मतलब होता है आशावादी। यहाँ पे द लगाना सही नहीं होगा, टू टेक द हर्ट नहीं, टू टेक हर्ट मतलब होता है आशावादी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। टू टेक द हर्ट न कहकर टू टेक हर्ट कहेंगे, टू टेक हर्ट कहेंगे। टू टेक हर्ट का मतलब होता है
है आशावादी होना। टू टेक हार्ट मतलब होता है आशावादी होना, आशावादी होना, आशावादी होना, आशावादी होना। टू टेक हार्ट मतलब होता है आशावादी होना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी a union of a deaf man and a blind woman। बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। इसमें एक जगह यहाँ आर्टिकल आया, दूसरा यहाँ आर्टिकल आया और तीसरा इसी लाइन में यहाँ भी आर्टिकल आया और चौथा यहाँ आर्टिकल आया। तो अब बताएंगे इन चारों में कहाँ क्या गलती होगा, क्या गलत है, बताने का काम करेंगे। बहुत खूब। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी a union of a deaf, ये जो आया डीफ के लिए आया, a deaf man and a blind woman। तो ये इस डीफ मैन के लिए, ये ब्लाइंड मैन के लिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक निश्चित के लिए नहीं बताया जा रहा है, इसलिए पूरे समाज पूरे जाति भर के लिए बोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगाना सही नहीं होगा, यहाँ पे द लगाना सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। पूरे यूनियन का जब बोध करा रहा है, पूरे डीफ मैन यानी बहरा व्यक्ति और एक अंधी औरत के बारे में कह रहा है, इसलिए द यूनियन ऑफ अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमन होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। तो जॉन ने अपने गांव के बच्चों को सजेस्ट किया कि आप स्कूल रेगुलर जाइए और स्कूल के होमवर्क को सिंसियरली रूप से बनाइए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, इसमें भी आर्टिकल जो है 3 जगहों पर आया, यहाँ आया, यहाँ भी आया आर्टिकल, 2 जगह आया। तो जॉन ने अपने गांव के बच्चों को सजेस्ट किया कि आप स्कूल जो है रेगुलरली लगातार जाइए, कंटिन्यूअसली जाइए और अपना होमवर्क जो है सिंसियरली रूप में जाइए। तो जाहिर सा बात है कि स्कूल अगर कोई बच्चा जाएगा तो पढ़ाई के पर्पज से जाएगा, और जब पढ़ाई के पर्पज से जाएगा तो स्कूल से पहले द लगाना सही नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बताता है, क्या कहता है, जरा उस चीज को भी देखें। Some people say that her husband is in the jail and so she lives alone। नोइरा बताएंगे क्या गलत है क्या सही है। Some people say that her husband is in the jail। यहाँ आर्टिकल आया और तो कहीं आर्टिकल आया नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम यहीं के पास होगा। तो चलिए देखते हैं। तो some people say that her husband is in the jail। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पति जेल में है, एंड और सो इसलिए she lives alone, इसलिए वो अकेले रहती है। तो जेल का मतलब यहाँ पे हुआ सजा प्राप्त करना, सजा देना। तो यहाँ पे जेल से पहले द लगाना सही नहीं होगा, इज इन जेल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर
बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इज इन द जेल करना सही नहीं होगा, इज इन जेल करना सही होगा। एंड सो शी लिव्स अलोन, नो, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव, नो, बताएंगे क्या होगा, क्या सही होगा। आर्टिकल तो यहाँ पे शो हो रहा है, अब यहाँ क्या बात है जरा बताएंगे, कमेंट करते चलेंगे दोस्तों, फ्रेंड्स कमेंट करते चलेंगे, बच्चे कमेंट करते चलेंगे। कमेंट करने से क्या होगा कि आपके अंदर की हेजिटेशन दूर होगा, आपके अंदर की नॉलेज निखरेगा, इसलिए कमेंट करते चले, कमेंट को ना रोके। ये मत सोचिएगा कि इसे हाँ कमेंट करेंगे, ये तो ऑफलाइन वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो कमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा। जब आप कमेंट कीजिएगा तो आपके अंदर की नॉलेज निखरेगी, आपके अंदर लगेगा कि हाँ मुझे भी कुछ नॉलेज है, इसलिए कमेंट करेंगे, कमेंट कर देते हैं। द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव, नो, बताएंगे। बहुत खूब, कमेंट आ रहा है आप लोगों का, अच्छा लगा। तो द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव, तो यहाँ पे जब द ग्रीक हो गया मतलब पूरे ग्रीक के लोगों के लिए हो गया, तो यहाँ पे पीपल्स कहना सही नहीं होगा, द ग्रीक पीपल कहना सही होगा। यहाँ पे हो जाएगा द ग्रीक पीपल, ना कि पीपल्स होगा, एस नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। द ग्रीक पीपल का मतलब हुआ, द ग्रीक पीपल का मतलब ही हुआ पूरे ग्रीक के लोग, पूरे ग्रीक के लोग, वहां के पूरे समुदाय के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए द ग्रीक पीपल होगा, ना कि द ग्रीक पीपल्स होगा, द ग्रीक पीपल्स होगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, इससे रिलेटेड मैंने रूल बताया था, आप लोग बताने का काम करेंगे, कमेंट करेंगे, क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर अपने पर्पस के लिए कहीं जाया जाए, चाहे स्कूल हो, मार्केट हो, हॉस्पिटल हो, टेम्पल हो, ये हमने रूल बताया था आप लोगों को कि अगर प्राइमरी पर्पस के लिए अगर जाएंगे, अपने पर्पस के लिए जाएंगे, जिस पर मकसद के लिए बना है उसी मकसद के लिए अगर हम वहां जाते हैं तो उसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा, उसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर सेकेंडरी पर्पस के लिए अगर हम जाते हैं वहां तो उसके आगे द का प्रयोग होगा। तो वही क्वेश्चन क्या रहा है, हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिता ने उससे कहा टू गो टू द टेम्पल, कि तुम जाओ कहाँ, द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह मंदिर जाओ। तो जाहिर सी बात है मंदिर जाने के लिए अगर कोई सजेस्ट कर रहा है, कोई बता रहा है, बोल रहा है, इसका मतलब पूजा के पर्पस से जाना है। तो जब पूजा करने के पर्पस से जाएंगे तो यहाँ पे द का प्रयोग करना सही नहीं होगा, द का प्रयोग करना सही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन, बताएंगे, कमेंट करते चलेंगे। There was little milk in the
refrigerator and she gave it to her crying son. कह रहा है कि वहां थोड़ा सा दूध है, रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा दूध है जो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग, और उसने अपने बच्चे को दिया, वो बच्चा को दिया जो रो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा दूध के बारे में कह रहा है, इसलिए a little मिल्क होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a little मिल्क होगा। इसे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे थोड़ा a little का मतलब वो आप पिछला क्लास में मैंने बताया था, a little का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या है, he eats a very luxurious life, a very luxurious life. So he goes to every part of India by a car. बताएंगे क्या इसमें एरर होगा, क्या गलती है, बताने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, कमेंट आना शुरू हो गया है, कमेंट आ रहा है, और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग जो भी क्लास कर रहे होंगे सिंसियरली रूप से क्लास कर रहे हैं, उसका नोट्स भी बनाते चलते होंगे, और जो नोट्स आप बनाइएगा तो आपके अंदर के नॉलेज को निखरेगा, आपके अंदर के नॉलेज को निखरेगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बाई कार कहना सही नहीं होगा, बाई कार होगा। क्या होगा, बाई कार होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि थैंक्स टू एन एफर्ट एंड persistence of the doctor, the victims of the blast had been able to start a normal life again, a normal life again. बताएंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट करते चले। Thanks to an effort and persistence of the doctors, the victims of the blast have been able to start a normal life again. तो यहाँ पे an effort कहना सही नहीं होगा, यहाँ पे the effort कहना सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इन आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैड टू गो। नो एरर। बताएंगे क्या गलती है, क्या सही है। तो लेक्चर नंबर 1 या 2 देखे होंगे, आर्टिकल का लेक्चर नंबर 1 या 2 देखे होंगे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। फिर हमने जाना था कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी होता है। तो यहाँ पे आर्ट्स का मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन अगर निकल रहा है तो आर्ट्स निकल रहा है। आर्ट्स निकल रहा है, यहाँ पे एच का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आ निकल रहा है, और आ से पहले ए लगाना सही नहीं होगा। यहाँ पे प्रयोग होगा एन, यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, एन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। In an hour's time, I will be back, but now I have to
गो। अगला क्वेश्चन है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड वायलेंस। बताएंगे क्या गलती होगा। क्या गलती होगा बताएंगे, कमेंट करते चले। बहुत गुड। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल। टेररिस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो निर्दोष लोगों को मार देता है, जान से मार देता है। टू स्प्रेड वायलेंस, और वो पूरे वायलेंस को बढ़ाता है। तो वायलेंस चूंकि काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आ लगाना सही नहीं होगा। आ लगाना सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेड वायलेंस होगा, ना कि अवायलेंस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ extinction due to the invention of science. नो इधर बताएंगे क्या गलत है क्या सही होगा। क्या गलत है और क्या सही होगा कमेंट करते चलें। कह रहे हैं कि होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो चूंकि होल वर्ल्ड के बारे में आ रहा है, पूरे संसार के बारे में आ रहा है, तो इसलिए इससे पहले द लगाना सही होगा। द लगाना सही होगा। द होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू द इन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग लाइज इन द साइंस। नो, बताएंगे क्या गलत होगा क्या सही होगा, बताने का काम करेंगे। The answer to all the sufferings of a human being lies in the science। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट के बारे में, साइंस के बारे में बोध करा रहा है, तो द साइंस कहना सही नहीं होगा। द साइंस कहना सही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इन साइंस होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विथ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमनिटी। नंबर नो, बताएंगे क्या गलती है क्या सही है। The police should exercise their authority with little. Little का मतलब होता है ना के बराबर। अगर सिर्फ little का अर्थ अगर हम देखें ना के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे little कहना सही नहीं होगा। यहाँ पे a little कहना सही होगा। और a little का मतलब होता है थोड़ा। 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 इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्वेश्चन इतना ही है। 15 क्वेश्चन
आज लेकर आया हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर 15 क्वेश्चन का सेट बना करके लेकर आऊंगा, इसलिए मिल करके हम लोग बढ़ते चलेंगे, सिंसियरली रूप से क्लास करते चलेंगे और अपने प्रॉब्लम को दूर करते चलेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल में, आपको आने वाला एग्जाम में देखा जाता है, इसलिए सिंसियरली रूप से देखें, क्लास समझें और बनाएं। तो किसी ने खूब कहा, शिक्षा को समय दो। शिक्षा अगर ग्रहण करना है, बेहतर एजुकेशन प्राप्त करना है, तो शिक्षा के प्रति ध्यान देना होगा, शिक्षा के लिए समय देना होगा। शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगा, आपका समय बदल देगा। इसलिए मेरे दोस्त इस पे ध्यान देंगे। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और रोकते चलेंगे, पॉज करेंगे और रोक करके लिखते चलेंगे। क्लास में बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज का क्लास इतना ही रहता है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे कमेंट करते चलेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको हमने शेयर किया था और वो नंबर है 9852958936, 9852958936। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है या किसी तरह का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट आप कर सकते हैं। आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं बताने का काम करूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।